मैं हूँ आरज़ अशरफ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। मैं लेके आई हूँ आप लोगों का मोस्ट फेवरेट नावल तशना यार और रिटन बाय आरज़ अशरफ, जो कि मैं ही हूँ और आप लोगों की वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 28 एपिसोड नंबर, जो कि है भरपूर थ्रिल से भरी। नहीं, थ्रिल से भरी तो 29 वाली होगी, 28 वाली इतनी थ्रिलिंग नहीं होगी, बट इसमें भी काफ़ी कुछ है, ट्विस्ट एंड टोस्टिंग तो हम लोग शुरू करते हैं एपिसोड 28 को बिना किसी ब्रेक के। ओके, एपिसोड नंबर 28। वो इस पर गहरी सोचों में गलता, बहुत अनमाक सा उल्टा मैगजीन हाथ में थामे उस पर निगाहें टिकाए हुए थी, जैसे यूं सोचता देखकर ग्रैनी को तशवीश लाहक हुई थी। मनसा बेटा, क्या बात है, आप इस तरह से परेशान क्यों बैठी हैं? ग्रैनी ने अपनी शफीक हाथ उसके सर पे धर दिया, जो चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर निकली थी। और ये असफनत कहाँ है? ग्रैनी वो ऊपर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो धीमे अंदाज में बोली। ऑफिस? मगर क्यों? आप लोगों को तो आज दुबई के लिए जाना था ना? वो हनोज उसे खामोश देखकर एक बार फिर इस्तफार करने लगी। ग्रैनी वो मनसा का दिल भर आया था उनके शफीक अंदाज पर, जिनमें उसे अपनी माँ की झलक दिखती थी। मनसा, आप हमें बताएं, हम आपकी परेशानी को दूर करने की हर सूरत कोशिश करेंगे। वो उसके सर को सहलाते हुए बोली, जैसे जिसे कुछ ढारस मिली थी। ग्रैनी, वो मुझे जाने नहीं दे रहे पापा के पास। मनसा की आंखों में असफनन का मजबूत सरापा घूम के रह गया, जो वॉशरूम जाने से पहले उसे दो टोक लहजे में मना कर गया था। वो कौन? असफी? जी। उसके लबो लहजे में उदासी झलक रही थी, जिसकी आधी अधूरी बात को वो समझ गई थी। वो कौन होता है मना करने वाला? आ लेने दो उसे, मैं खुद देखती हूँ कैसे नहीं जाने देगा मेरी बेटी को। तुम रो मत, वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। वो सही मायनों में परेशान हो रही थी। वो कुछ ही देर में नक्सक सा तैयार खुशबू से भरा ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आया था, जहाँ मनसा और ग्रैनी को एक साथ बैठा देखकर उसे माहौल काफ़ी गर्म लगा था। क्या बात है, सब खैरियत है ना? और ग्रैनी के बराबर में बैठा तो उसे कुछ उखड़ी सी लगी। सर, आपके लिए लंच लगवा दें? इससे पहले कि ग्रैनी उसे कोई जवाब देती, वो सकीना की मुदाखलत पर खामोश हुई थी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। उसकी तवज्जो का मरकज़ इस वक्त ग्रैनी और मनसा की ज़ात थी। अब बोले आप जनाब, फिर खाना खाएंगे। वो अपने गिने चुने रिश्तों को बहुत अहमियत देता था। असफी, तुम क्यों नहीं लेके जा रहे मेरी बच्ची को? असफनिया वली खान ने नाश्ते में कुछ नहीं लिया था, इसलिए अभी लंच टाइम में कुछ हल्का फुल्का खाकर ऑफिस जाने का इरादा रखता था। वो मुंह फुलाए बैठी मनसा को देखकर मुस्कुराया था, जो उसकी सिर्फ देखने से भी गुरेज बरत रही थी। ओह, तो यहाँ मेरी शिकायतें लग रही हैं। वो टांग पर टांग रखे बड़े शाहाना अंदाज में बैठा था, जिसे देखकर मनसा ने पहलू बदला था। असफनन को उसकी बेनियाजी पर ताव आया था, जिसने एक बार भी एतराज़ न किया था उसके साथ अपने साथ ना जाने पर, बल्कि वो बड़े आराम से बैठी अपने मोबाइल में जाने क्या तलाश करी थी। उसे सख्त जहर लगा था मनसा का उसे यूँ इग्नोर करना। वैसे कहाँ लेकर नहीं जा रहा मैं आपकी इतनी बड़ी बच्ची को? वो लफ्ज़ों को खींचते हुए अपनी आदत के बरखिलाफ बोला, जिसके नाभी लबों पे मुस्कुराहट बिखरी थी। उसकी रगे ज़राफ़त फड़की थी अपनी जाने जहाँ को देखकर, जिसके गालों पर लाली सी बिखरने लगी थी। तो भाई और कहाँ? वो ग्रैनी के अंदाज में मनसा के लिए फ़िक्र देखकर सीधा हुआ था। आपकी बच्ची को पहले मुझे बताना चाहिए था ना ग्रैनी। वो हत्तल इम्कान अपने लहजे में नरमी समोते हुए बोला, जिसे मनसा ने किस कदर हैरानगी से देखा था। मगर तुम तो उसे पहले से ही ले जाने का प्रोग्राम बनाकर बैठे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुमने उसे सिरे से ही इनकार कर दिया? वो उसे सवालिया नज़रों से देखती हुई बोली। ग्रैनी, मैंने जाने से मना नहीं किया, मगर आज नहीं कल जाएंगे। वो सर्द लहजे में बोला, जिसका लहजा अटल था। मनसा उसे देखकर रह गई। असफी, तुम्हें मनसा ने बताया है ना कि उसके बाबा ने उसके लिए सरप्राइज़ पार्टी अरेंज की हुई है? वो इशारे कनाइयों में उस फनन को समझाने लगी, जो उनके पैगाम देती आंखों को नज़रअंदाज करिए। ओह, सरप्राइज़ पार्टी? वो ज़ेर लब बड़बड़ाया था। अब मेरे सामने उस पार्टी का जिक्र मत कीजिएगा प्लीज़। वो मुट्ठियों को भींचे खड़ा हुआ था।
और वैसे भी अगर उन्हें इतने शौक चढ़ा था तो मुझसे पूछ कर रखनी चाहिए थी। असफन के लबो लहजे में नफरत की चिंगारियां थी, जिसके अंगारे चबाते लहजे को मनसा ने बगौर देखा था। आखिर उससे बैठे बैठे ऐसा क्या हो गया था जो बात बात पर उखड़ रहा था? अभी सुबह तक तो अच्छे खासे मूड में था। आखिर ऐसा किसका फोन आया था जिसे सुनकर ये बला मुझे जाने से रोक रही है? वो अंदर ही अंदर अपने गुस्से की खौलन को कम करने की कोशिश कर रही थी, जो अपनी उंगलियों को आपस में पेवस किए बेदर्दी से चटक कर निकाल रही थी, जिससे असलिया वली खान अच्छा खासा डिस्टर्ब हुआ था। स्टॉप डूइंग दिस। वो बात ग्रैनी से कर रहा था, मगर उसकी नज़रों का महवर सिर्फ और सिर्फ उसकी मतें जहाँ थी, जो उससे ठीक ठाक नाराज़ हो गई थी। असफी ने क्या मालूम तुम्हारा? वो तासुब से सर हिलाते हुए बोली, जिन पर उनकी किसी भी बात का कोई असर न हुआ था। और वैसे भी वो उसका बाप है, उस पर उनका हक तुमसे ज़्यादा है। वो उसे कहीं भी कभी भी बुला सकते हैं। वो पहली बार असफनन की किसी बात से इनकारी थी। ग्रैनी, ये बहस भरा बहस है। एक बात आप सब अपने दिमाग में रख लें, ये जो भी थी उनकी मेरे पास आने से पहले थी। अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है, असफनिया वली खान की। इसलिए इस पर इस वक्त उसके फादर से भी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। उसे मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। उसका लहजा बेलचक था, वो अपनी जगह से खड़ा हुआ था। वो जितना उन दोनों को इस सारे मामले से दूर रखना चाहता था, वो लोग उतना ही उसकी फैमिली को इस सब में इन्वॉल्व करे थे। मैं अब तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी असफी। तुम जानो और तुम्हारी बीवी। सकीना, मुझे अंदर लेके चलो। वो असफलन के कंधे पर अपनी छड़ी मारती हुई खड़ी हुई थी, जो उन्हें काफ़ी देर से जिच कर रहा था। अब नाराज़ होकर जा रही है ग्रैनी? उसे अपना मजबूत बाजू उनके शाने के गिर्द लपेटा। मैं कौन होती हूँ नाराज़ होने वाली? तुम जानो तुम्हारी बीवी। मेरी नमाज का वक्त हो गया, मुझे देर हो रही है। और असफनन की सर्द लहजे से तकलीफ़ पहुंची थी जब ही खामोशी से उठकर अपने कमरे में जाने का कसद किया। मैं आपको छोड़ आता हूँ। उनको थामे आगे बढ़ने लगा। नहीं, मैं चली जाऊँगी। वो उनके मना करने के बावजूद उन्हें उनके कमरे तक छोड़ कर आया था। ये क्या तरीका है मनसा? असफनिया वली खान ने उसे किसी मोम की गुड़िया की तरह बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचते हुए इस्तफार किया, जो अगले ही लम्हे उसके सीने से आ लगी थी। कौन सा तरीका? वो उसके जारहाना तेवर देखकर पीछे हटने को थी, मगर असफन ने उसकी नाजुक मरमरी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी, जो मुकम्मल तौर पर उसकी बाहों में मुकीद होकर रह गई थी। मैं ग्रैनी को हमारी किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, मगर तुमने फिर भी उनसे सब कुछ डिस्कस किया। पूछ सकता हूँ क्यों? दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली निगाहों से देखने लगे। फ़र्क सिर्फ इतना था, एक गुस्से में और दूसरा मोहब्बत में। अब करती क्या ना करती के मिस्ताक वो गुनहरी पलकों की झालर को गिराए खड़ी थी, जिसके छुपके से एक आंसू गाल पर फिसला था। तो फिर मैं किससे आपकी शिकायत लगाऊं? उसके लबे लहजों में दुख बोल रहा था, जो बेबस हुई खड़ी थी एक बेटी होने की हैसियत से। असफनिया वली खान ने बगौर उसके खूबसूरत चेहरे को देखा था, जो रोने के बाइस मज़ीद दिलकश लगने लगा था। कितनी मासूमियत थी उसके अंदाज में, जो खुद को बेबस पा रहा था इस हिरनी के सामने। मुझसे करो मेरी शिकायत मनसा असफनन। अगर तुम मुझे सख्त सुनाना चाहो तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तुम ये हक महफूज रखती हो। वो कान में मध्यम सरगोशियाँ कर रहा था, जिसे मुकाबिल ने हैरत ज़दा नज़रों से देखा था। जो सज़ा दूँ की कबूल करूँगा। उसने मनसा की आंखों में झांका, जो घबराई, झिझकती खुद में सिमटी उसकी दुनिया तहबाला कर गई। मुझे नहीं करनी कोई शिकायत, छोड़े मुझे। वो उससे पीछे होने की कोशिश करने लगी, जिससे असफनिया ने पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से खुद में भींचा था। वो कसमसा के रह गई। दोबारा दूर जाने की कोशिश भी मत करना मुझसे मनसा। उसके लहजे में नरमी बिल्कुल मनकूत थी। वो सख्त निगाहों से उसे देख रहा था। मुझे सांस नहीं आ रहा, प्लीज़। मुकाबिल का अमल उसे मज़ीद तपा रहा था, जिसने फ़ौरन अपनी गिरफ्त ढीली की थी, मगर छोड़ा अब भी ना था। यहाँ और तहम्मुल से मेरी बात सुनो। उस सोफे पर बैठा उसे असफनन ने बड़े आराम से अपने पहलू में बिठाया था। ये क्या कर रहे हैं आप असफन? छोड़े, मुझे घर में मुलाजिम भी रहते हैं।
असफ़ ने उसके शंगरफी गुलाबी होंठों पर अपनी शहादत की उंगली रख दी। मेरे होते हुए यहाँ कोई भी नहीं आएगा। उसने एहतियात से मनसा को अपने नज़दीक किया था, जिसकी रोबदार पर्सनैलिटी से वो बाखूबी वाकिफ़ थी, जिसका एक इशारा भी उसके स्टाफ मेंबर्स समझते थे। अब बता किस बात के लिए इतना स्ट्रेस ले रही हो? उसने मनसा के बिखरे बालों को समेट कर उन्हें एक तरफ डालते हुए कहा, जिसकी उंगलियों का लम्स उसका तनफ्फुस तेज कर गया। क्या आपको नहीं मालूम मुझे क्या परेशानी है? उसके लबे लहजों में छुपी तकलीफ असफन बाखूबी महसूस कर सकता था। वो उससे दूर होने लगी, जिसके नज़दीक से उठती क्लोन की खुशबू से पागल कर रही थी। मगर उसकी वार्निंग देती आंखों को देखकर मनसा ने उस बला से उलझना छोड़ दिया। लोग मनसा, मुझे सब मालूम है। उसकी थोड़ी अपनी अंगश शहादत से ऊपर उठाई, जिसने बामुश्किल अपनी बोझल पलकों को ऊपर उठाया था। मैं तुम्हें कुछ सोच कर ही मना करूँ। फिलहाल इतना समझ लो, ये सब कुछ तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। कैसी सिक्योरिटी? मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। वो बेसब्री से बोली। आपको आखिर समझ क्यों नहीं आती? कितनी मुश्किल से मेरे बाबा मुझसे राज़ी हुए थे। अब एक आपकी ज़िद की वजह से मैं फिर से उनसे दूर हो जाऊँ? वो तिनक कर बोली, जो सही मायनों में परेशान हो गई थी। मनसा, अपने दिमाग पर इतना ज़्यादा जोर मत डालो। सारी फिक्रें मुझ पे छोड़ दो। मैं यानी आप नहीं जाएंगी। उसकी बात काट कर बरजस्ता बोली। मेरा फैसला अटल है। वो सर्द लहजे में बोला, जिसे देखकर मनसा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। मैंने आप जैसा जालिम इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो भड़क कर बोली, जिसका असफनन पे कोई मतलब असर ना हुआ। वो उठकर जाने लगी, मगर नाजुक कलाई असफनन ने थाम ली। और देखोगी भी नहीं, क्योंकि मैं देखने नहीं दूंगा। वो फासला बढ़ाने के जतन कर रही थी, मगर असफनन अनायतों पर उतरा हुआ था। मैं काफ़ी हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। वो इस वक्त उसके इंतहाई करीब था। उसकी गर्म सांसें मनसा के चेहरे को झुलसा रही थी, जिससे इस वक्त निपटना मनसा के लिए इंतहाई दुश्वार था। अगर आपको कुछ काम है तो मैं खुद चली जाती हूँ, वो लजाहत से बोली, जो उसके बाजुओं में पिघल रही थी। उसने बेबसी से अपने नातवा वजूद को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया, जो वक्त और जगह का भी जिस पर वक्त और जगह का भी कोई असर नहीं होता, और वो उस पर मोहब्बतें लुटाना शुरू हो जाता। नो वे, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें इतनी दूर अकेले भेजूँगा। वो झुका सर उठाकर बोला, जो मनसा में मसरूफ़ था। और अगर मैं चली गई तो? अगले ही लम्हे असफना ने उसकी नाजुक सफ़ेद गर्दन की पुष्ट को अपनी गिरफ्त में लेकर झटके से उसे अपनी जानिब खींचा था, जिनके लब आपस में मस होने लगे। उसकी जान क़यामतों के ज़ेर आ गई। तो मैं तुम्हारी जान खुद अपने हाथों से निकालूंगा मनसा। वो भी इस अचानक हमले पर ही ना संभली थी कि आगे उसके दिल चीर देने वाले लफ्ज़ मनसा को अर्श से फर्श पे पटक गए। दुआ मांगो उस वक्त से कि मैं वहाँ आज की तारीख में ना जा सकूँ। अगर तुम्हें खरोच भी आई तो बना मांगो कि तुम खुद मुझसे मनसा। इससे तुम्हारी और तुम्हारे बाप की बेहतरी इसी में है कि मैं उनसे फासले पर रहूँ, वरना मेरा उनके नज़दीक जाना सबके लिए ख़तरा साबित होगा। उसके अल्फाज शोले उगल रहे थे, जो सब कुछ जलाकर तबाह करने की ताकत रखते थे। मनसा के लिए यह मुश्किल घड़ी थी, जिसकी आँखों से करम से हाल बहने लगा, जिन्हें असफनन ने बेकदर जाने नहीं दिया और लबों से चुनने लगा। उसकी मोहब्बत का अंदाज़ अनोखा था, जिस पर मनसा खुश दिखाई नहीं दी। कैसा तूफ़ान? और क्यों आएगा? मेरे बाबा ने क्या कहा है? मनसा, फ़िलहाल मुझे लेट हो रहा है। वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते बोला, ये बातें तुम्हारे सोचने के लिए नहीं हैं। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो। उसके लब मनसा के बालों पर हिलते महसूस हो रहे थे। मुझे तुम ठीक चाहिए। उसकी आंखों ने मनसा को अपने साथ बांधा था। यहाँ से भी, वो उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोला, और यहाँ से भी, जिसका दूसरा इशारा उसके पेट की सिम था। चाहे आप, मैं अब आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। वो उसे रियायत देने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, मगर तुम्हारी ज़रा सी भी बेपरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो जज्बात से चूर लहजे में बोला, जिसकी सरगोशी मनसा के दिल की रफ्तार तेज़ कर गई। अलबत्ता मैं वापस आकर तुम्हें भरपूर तरीके से मनाने का इरादा रखता हूँ, ये सोचे बिना कि कभी कभी सब कुछ सोच के मुताबिक नहीं होता। ऐसा ही कुछ मनसा भी करने वाली थी। उसकी इजाज़त के बिना वो ऐसा कदम उठाने वाली थी कि वो सारी ज़िंदगी असफन या वली ख़ान की नाराज़गी मोल लेने वाली थी।
अपना और मेरे बेबी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। मैं सकीना को कहकर जाऊँगा आराम से खाना खा लेना। वो पहले झुका था जिसने लबों से मनसा के पेट को छुआ था। बाय बेबी, आपकी मम्मा आज मुझसे नाराज़ हैं, इसलिए आपने उनका बहुत सारा ध्यान रखना है। मनसा बहुत देर सोचने के बाद खामोशी से अपना छोटा सा सफरी बैग बनाकर घर से बाहर निकली थी, जिसने ग्रैनी की इजाज़त से एयरपोर्ट का रुख किया था। वो तेज़ धड़कते दिल के साथ जहाज़ में सवार हुई थी, जिसे रह रह कर असफर वली खान का ख्याल आ रहा था। और सिर्फ घर से बाहर निकलने से पहले एक बार उससे इजाज़त ले लेनी चाहिए थी, मगर वो अच्छे से जानती थी वो जितनी मर्जी ज़िद लगा लेती, मगर जब उसने अड़ जाना था तो बस वहीं पर बात ख़त्म होनी थी। इसलिए वो खामोशी से आंखें मूंदे जहाज़ के टेक ऑफ होने तक घबराई घबराई सी बैठी रही। उसके दिली जज्बात अजीब कैफियत का शिकार थे, मगर वो एक जानिब से तो सुरखरू हो गई थी, जिससे अपने बाबा का सर इस बार झुकने नहीं दिया था। असफन की साफ धमकी के बाद वो अपनी शिकस्त कबूल कर चुकी थी कि वो स्टोन मैन से किसी भी सूरत में मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए उसे अपने बाबा को कॉल करके बताना ज़रूरी समझा था ताकि वो उसका इंतज़ार न करे। मगर उनकी अगली बात सुनकर वो कितने ही लम्हों तक गोमगो की कैफियत में खड़ी रही, जो उसे फ़्लाइट मिस ना करने की ताकीद कर रहे थे। बेटा, मैं तुमसे गुजारिश कर सकता हूँ, बाकी मानना या इनकार करना तुम पर है। तुमने शायद मुझ बदनसीब को माफ़ नहीं किया। नहीं बाबा, ऐसा मत कहें, वो गलोगीर लहजे में बोली। सही कह रहा हूँ मेरे बच्चे, मैंने यहाँ एक सरप्राइज़ अरेंज की थी तुम्हारे लिए, जहाँ मेरे सर्कल के काफ़ी लोगों को मैंने मदऊ किया था। मगर अब अगर ऐसे में तुम नहीं आओगी तो आज एक बार फिर मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर खैर, मैं उसे अपनी सज़ा समझूंगा जो मेरी बेटी मुझे अब तक दिल से माफ़ नहीं कर सकी। वो अफसरदा लहजे में बोले। वो अफसरदा से आजिज़ लहजे में बोले। बाबा परेशान मत हो, मैं आज ही आपके पास पहुंचूंगी। आप मुझे एयरपोर्ट लेने किसी को भेज दीजिएगा। उसने दिलो दिमाग पर हावी हुए शख्स को चुनने के बजाय अपने बाबा को चुना था। वो दिल पे पत्थर रखकर ग्रैनी के कमरे की सिमत पड़ी थी, जिन्होंने सारी बातें सुनकर कुछ ही देर में उसे एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया। असफरन दिन भर की मगजमारी के बाद घर लौटा था। वो सुस्त रवि का शिकार हुआ कंधे पे कोट टिकाए जीने की तरफ बढ़ा था, जब रास्ते में खड़ी ग्रैनी को देखकर वो उल्टे कदमों वापस पलटा था। अस्सलाम वालेकुम ग्रैनी, उनके आगे सर झुकाते हुए बोला, जो उसे प्यार करते हुए सीधी हुई थी। अब अभी तक जाग क्यों रही हैं? वो घड़ी में वक्त देखकर बोला, जो अमूमन मगरिब और इशा की नमाज के बाद सो जाती थी। बस नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से खाली घर काटने को दौड़ रहा था। वो सोफे पर बैठती हुई बोली, तो आप अपनी इतनी बड़ी बच्ची को बुलवा लेती नीचे। वो टाई की नॉट ढीली करते हुए बोला, वैसे आपकी और मेरी नाराज़गी ख़त्म हो गई है। उसने आरामदाह हालत में बैठकर सोफे पर अपना हाथ रखा था। नाराज़गी कैसी? मुझे तो लगता है अब तुम मुझसे नाराज़ होगी। वो क्यों ग्रैनी? असफर वली खान की छठी उसे कुछ गलत होने का इशारा दे रही थी। मैंने मनसा को दुबई भेज दिया। वो अपना जुर्म कबूल कर गई। व्हाट? वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा था कि ग्रैनी भी उसकी भारी आवाज़ से डर गई। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? वो तेज़ी से बाहर निकला था, जहाँ गार्ड्स फ़ौरन उसे ऐसा भागता देखकर अलर्ट हुए थे। तुम लोगों ने उसे मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर कैसे निकलने दिया? वह नज़दीक खड़े मनसा के गार्ड को गिरेबान से दबोच कर दहाड़ा था। असफनन ने उसे चंद ही सेकंडों में ज़मीन की धूल चटा दी। सर, हमें ग्रैनी ने हुक्म दिया था कि मैडम को एयरपोर्ट तक बाहिफाजत छोड़ के आओ। उनका हेड खौफजदा होकर बोला, जो अपने मालिक को ज़ख्मी शेर की तरह चक्कर काटता देख रहा था। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम सबको यहीं ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दूंगा। वो सख्त इश्तियाल के आलम में गरजदार लहजे में बोला। कितने बजे निकली थी वो? सर, यही को 3 घंटे पहले। गार्ड का जवाब असफरन की हवास सलब कर गया, जिसे पहली बार ऐसे घबराए देखकर उन्हें अपनी मौत करीब नजर आ रही थी। बख्श, मेरा जहाज़ रेडी कराओ और दुबई में अपने बंदे भेजो मनसा के पास, जब तक मैं उसके पास ना पहुंचाऊं। जी सर। वो सब के सब इस वक्त अलर्ट हो गए थे अपने मालिक की ऐसी हालत देखकर, जो अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो अंदर तेज़ी से दाखिल हुआ था अपना कुछ ज़रूरी सामान लेने। उसे फ़ौरन निकलना था दुबई के लिए। असफी बेटा, क्या हुआ है? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो बच्ची के जाने पर? ग्रैनी परेशानी से बोली। गुस्सा ना तो करूँ,
गुस्सा ना करूँ तो क्या हार पहनाऊँ आपकी बच्ची को? कितना मना किया था मैंने, मगर उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी है अपने फजूल रिश्तेदारों की। वो भड़क कर बोला, और आप ग्रैनी, मुझे आपसे इतने बचपने की उम्मीद ना थी। आपको उसे भेजने से पहले सोचना चाहिए था, वो अकेली नहीं है। वो ग्रैनी को चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रहा था, इसलिए खामोशी से अपने कमरे की सिमट पड़ गया। उसका बस चलता तो वो सारे गार्ड्स को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून डालता, जिनकी लापरवाही की वजह से मनसा खतरे में पड़ गई थी। जा रही है जी। तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है मनसा के साथ दुबई में? क्यों है असफियार वली खान इतना परेशान? चले दिखाते हैं आपको अगले किस्से को झलकियाँ। मनसा मजीद, आपका निकाह साद अहमद राव के साथ बॉस 15 लाख हक महर किया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी, जो साकित हुई थी। क्या उसे नाम सुनने में कोई गलती लगी थी? उसने सर उठाकर अपने बराबर में बैठे दूल्हे को देखा था, जो कोई और नहीं बल्कि साद अहमद राव ही था। मनसा की जान जैसे लबों पर आई थी। किस्मत ने उसके साथ ये कैसा मजाक किया था। वो जो इतनी देर ये सोचे बैठी थी कि उसे ये सरप्राइज़ असफना ने दिया, मगर यहाँ तो माजरा ही कुछ और था। भला वो निकाह पे निकाह कैसे कर सकती थी? तो कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कल हम आपको इंशाल्लाह इसका अगला पार्ट भी देंगे। दुआ में याद रखिए आला ज़िक्र को। अल्लाह हाफ़िज़।